हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आपके लिए लेकर के मैं ऐसी वीडियो जो कि आपके दिमाग में हर टाइम चलता रहता होगा कि क्या पेपर एनसीईआरटी से आएगा या आता है या वहीं से पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाएगा, मतलब सवाल कहाँ कहाँ से होते हैं। ये वाली बात आपके दिमाग में जरूर चलती होगी। क्या इस बार भी पेपर एनसीईआरटी से आएगा या नहीं आएगा, टफ आएगा आसान आएगा। अरे भाई गारंटी ले लो, पेपर टफ नहीं आएगा, पेपर किताब से आएगा। तुम बाद में रोगे, तुम फिर बाद में आगे कहोगे हाँ अगर हम पढ़ लेते तो पता नहीं क्या हो जाता। मतलब अगर पढ़ लेते तो सर तो सही कह रहे थे, लोग भी सही कह रहे थे, यूट्यूब पर भी सही बता रहे थे, पर मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। अगर पढ़नी है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट इस चैनल की चेक कर लो। भाई गारंटी देता हूँ, ऐसी पढ़ाऊंगा ना, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ कि पेपर में क्या आएगा। क्योंकि मेरे को आपसे कुछ चाहिए तो है नहीं। क्या दे दोगे आप मुझे? कुछ भी नहीं दोगे, एक आधा सब्सक्राइब कर दोगे बस, इससे ज़्यादा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और अब इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 2024 के बोटनी वाले सेगमेंट को कि हर एक सवाल एनसीईआरटी से था या नहीं था। मैं बता दूंगा, जो बाहर से होगा वो भी आपको बताता हुआ चलूंगा। करते हैं इस वीडियो को शुरू, फटाफट से 20 मिनट की वीडियो, जल्दी देख लो। देखो पहला सवाल यहाँ पर आपके सामने इस तरह से लिखा है, ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द गार्डनर टू प्रिपेयर वीट फ्री लॉन। भाई ऑक्सीजन वाले पैराग्राफ में किताब में लिखा हुआ है ये वाला सवाल कि ऑक्सीजन क्यों यूज करते हैं बट नो डैमेज टू गो टू ग्रासेस एज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाले पैराग्राफ में लास्ट लाइन से 3 लाइन छोड़ के पहले लिखा हुआ है कि ये मोनोकोट प्लांट को मैच्योरिटी में प्रभावित नहीं करता। ये वाली बात लिखी है, तो केवल किस पे काम करता है? डाइकोट पे काम करता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है लेसिथिन। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में लेसिथिन का नाम भी लिखा हुआ है, फोटो में जो फोस्फोलिपिड का फोटो बना है वहां पे लिखा है, और फोटो बना हुआ है इसका, तो ये सीधा सीधा फोस्फोलिपिड है। मैं बता दूं, ध्यान से देखना। नेक्स्ट है आपका मैच करना है। भाई ये जो आपका जेनेटिक्स वाला पहला चैप्टर है ना, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उस चैप्टर में से आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे सवाल। बैक्रोस क्या होता है, प्लॉइडी क्या होते हैं। बैक्रोस जैसा नाम जो है वो वहां पर नहीं दिया है, पर फोटो जो बना हुआ है वो पर्पल कलर के फ्लावर वाला, वहां बैक्रोस ही है वो, ठीक है। उसमें टेस्ट क्रोस दिखाया गया, मतलब दोनों दिखाए गए। बैक्रोस होता है अगर आपका एफएन जनरेशन का क्रॉस हम वापस से पेरेंट्स से कराते हैं, किसी से भी कराएं तो वो बैक्रोस होता है। उसमें से एक टेस्ट क्रोस होता है अगर आप रिसेसिव से कराते हो तो। एलील आपको पता ही है, ऑल्टरनेटिव फॉर जीन होता है, ये भी लेफ्ट पेज पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। और प्लॉइडी आपको पता ही है क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं जो उनके लिए, मतलब 2n 3n n या हैप्लॉइड ट्रिप्लॉइड इस तरह से। तो ये भी सवाल आपका एनसीईआरटी से था। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द सेट ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट। ये देखना था भाई, देखो ये फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। वहां आपको पता है क्या लिखा है, वेलिसिनेरिया के बारे में लिखा है, वाटर लिली के बारे में लिखा है। ये पूरी लाइन है किताब के जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वाला पैराग्राफ नहीं, जो आपका क्रॉस पोलिनेशन वाला जो पैराग्राफ है वहां पर आपको मिल जाएगा। हाइड्रोफिली वाले पॉलिनेशन वाले में मिलेगा आपको ये वेलिसिनेरिया का एग्जांपल, और ये सारी लाइनें उसी में लिखी हैं हाइड्रोफिली में ही। पहली लाइन है द फ्लावर द वेलिसिनेरिया कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। नो, गलत, क्योंकि ये तो वाटर वाले हैं। लिखा द फ्लावर द वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, ये किताब में लिखा है, सही बात है। ये एयर उससे होते हैं, इंसेक्ट से या एयर से, ये भी बुक में लिखा है। इन मोस्ट वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द पॉलन रेन आर प्रोटेक्टेड बाय फ्रॉम वेटिंग, तो ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, म्यूसिलिजिनस कवरिंग होती है। पॉलन रेन ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, ये भी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। इन सम हाइड्रोफाइट्स द पॉलन रेन आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, ये भी बिल्कुल सही लाइन है। तो ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, पैराग्राफ है हाइड्रोफिली वाला, जहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो आंसर आपको मिल जाएगा, इसमें से आसानी है। नेक्स्ट है आपका लिस्ट ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज वाज रिलीज्ड बाय, ये किताब में लिखा हुआ है IUCN। तो अगर आप बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर आपको IUCN मिल जाएगा, लिखा होगा कि रेड लिस्ट लिखा हुआ है वहां पर, तो ये देते हैं उसकी लिस्ट, ठीक है। रेड डेटा लिस्ट की कैटेगरी है ये, तो उसमें आपको मिलता है, ठीक है। पर डायरेक्ट शायद नहीं लिखा हुआ है, पर ध्यान रखना डायरेक्ट एनसीईआरटी रिलेटेड है। लिखा है व्हाट इज द फेट ऑफ द पीस ऑफ द DNA कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर्ड इनटू द एलियन ऑर्गेनिज्म। अगर आप एक DNA के टुकड़े को जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी ऑर्गेनिज्म में डाल दोगे तो उसका भविष्य क्या होगा, ये पूछा गया था एनसीईआरटी में, बायोटेक वाले चैप्टर में पूछा है। जहां वेक्टर का फंक्शन बताया है, मतलब वेक्टर के फंक्शन से पहले थोड़ा लिखा हुआ है कि भाई अगर डायरेक्ट डाल दोगे, जब बायोटेक का चैप्टर शुरू होना पहला पेज पलटोगे तो आपको वहां मिल जाएगा जहां साल्मोनेला टाइफी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, हर्बर्ट बोयर वगैरह के बारे में बात हो रही है। वहां लिखा है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की नीड होती है। अगर आप डायरेक्ट डाल दोगे कोई टुकड़ा तो उसकी कॉपी नहीं होगी, कॉपी तभी होगी जब उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जुड़ा हुआ होगा। तो लिखा है कि ये लिखा है द पीस ऑफ द DNA वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई सेल्फ इंडिपेंडेंटली इन द प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। डायरेक्ट तो नहीं कर पाएगा। इट में गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, ये हो सकता है। इट में मल्टीप्लाई एंड द इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट DNA, ये भी हो सकता है। द एलियन पीस ऑफ DNA इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, बिल्कुल सही बात है। एंड इट शो एबिलिटी टू रेप्लिकेट, नहीं ये नहीं शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, B और C आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, डार्क रिएक्शन के लिए क्या चाहिए होता है? डार्क रिएक्शन के लिए लाइट चाहिए होती है, नहीं चाहिए होती। क्लोरोफिल नहीं चाहिए होता, CO2 नहीं, ATP चाहिए, NADPH2 चाहिए, CO2 भी चाहिए। तो डार्क रिएक्शन में ये तीनों चाहिए होते हैं, ये सीधी सीधी बात है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि वहाँ हेडिंग डला हुआ है वाई वेयर ATP एंड NADPH2 यूज्ड, एक ऐसा हेडिंग डला हुआ है, देख लेना वहाँ पे है। नेक्स्ट है आपका द टाइप ऑफ द कंजर्वेशन इन विच द थ्रेटन्ड स्पीसीज आर टेकन आउट फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट प्लेस्ड इन द स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड गिवन टू स्पेशल केयर इज कॉल्ड। तो भाई एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट वहाँ लिखा हुआ है XC2 कंजर्वेशन इसका आंसर है, पर यहाँ ऑप्शन में XC2 दिया नहीं तो शायद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जाएगा। ये XC2 कंजर्वेशन की लाइन है, डायरेक्ट लिखी किताब में, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में। नेक्स्ट है आपका ये दो स्टेटमेंट है, बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय द जीन क्राइवनेसी, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बायोटेक वाले चैप्टर में, प्रिंसिपल वाले एप्लीकेशन वाले चैप्टर में लिखा है, जहाँ बीटी कोटन लिखा है उससे अगले पेज पे फोटो से आगे लिखा है, तो फोटो के नीचे लिखा है शायद बराबर में, तो वहाँ लिखा है कि ये इसके बाद दो जीन के और नाम दिए हैं। तो स्टेटमेंट बिल्कुल किताब का है और सही है। नीचे वाले में भी ये भी आपका बीटी कोटन वाले पैराग्राफ में ही है। और यहाँ पर आपको बता दूँ जैसे यहाँ लिखा है एसिडिक पीएच ऑफ इंसेक्ट गट, ये गलत लिखा है, वहाँ एल्कलाइन पीएच लिखा है, किताब से ही सवाल है, डायरेक्ट सवाल है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरीली बाय द 3 रीजन्स इन डीएनए, ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। 3 रीजन होते हैं, हेडिंग डला हुआ है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किताब में, और 3 पॉइंट लिखे हैं नीचे, जैसे कि प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। चलो फिर लिखा है कि ये फोटो है, किताब में दे रखा है, 11th क्लास की किताब का फोटो है, ये क्या है सबको पता है। नेक्स्ट है आपका हिंट 2, देखो ये हिंट 2 वाले किताब में लिखा है, जहाँ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का पैराग्राफ है, वहाँ सीधा सीधा लिखा है कि ये 6 बेस पेयर की सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। आंसर होगा आपका पहला, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर, ये फ्लावर डायरेक्ट एनसीईआरटी में मॉर्फोलॉजी में बने हुए हैं, इन दोनों को ये ध्यान रखना है, पेरिगाइनस हैं दोनों। प्लम, पीच, रोज एग्जाम्पल दिया है और दोनों ही पेरिगाइनस के फोटो हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल है ये भी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, भाई ये डायरेक्ट एग्जाम्पल दे रखा है। एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल किताब में एक जगह पे जहाँ दिए हैं, जाइगोमॉर्फिक के भी हैं और एक्टिनो के भी, वहाँ पर दिया हुआ ब्रिंजल, तो मार्क कर लेना, सॉरी धतूरा, ब्रिंजल, ये सब, तो यहाँ धतूरा है वो वहाँ दे रखा है किताब में, बिल्कुल बुक से है, ये आपके हैं जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, ये देखो 2 जगह से क्वेश्चन है। एक तो नए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जहाँ पर आपका विटेकर्स का क्लासिफिकेशन है वहाँ से उठाया है, एक तो विटेकर वाले टेबल के नीचे से पहला ऑप्शन वहाँ से उठाया है, बाकी 3 जो हैं फंजाई वाले से उठाए हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आगे लिखा हुआ है, जो फाइकोमाइसिटीज वाला हेडिंग है ना, उसके जस्ट ऊपर की जो 3 लाइन है वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये तीनों जो हैं ये आपके फंगाई में आते हैं, ये पहले वाला नहीं आता, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ वर्ल्ड हर्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्विच, ये इक्वेशन है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इन्होंने पूछा है कि के क्या है, किताब में लिखा है के कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, ये एक पैराग्राफ है वहाँ लिखा हुआ है, सीधा सीधा ग्राफ के नीचे भी लिखा है। फिर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये बिल्कुल मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस क्या क्या है, ये किताब की लाइनें हैं, पूरा लॉ ऑफ डोमिनेंस लिखा है, वहाँ कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, लिखा है आउट ऑफ 1 पेयर ऑफ फैक्टर 1 इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव, बिल्कुल सही है। अलील डू नॉट शो एन एक्सप्रेशन, गलत है, ये डू नॉट शो एन एक्सप्रेशन नहीं चलेगा। फैक्टर अकर इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट, बिल्कुल सही है। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, बिल्कुल सही है। द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स फाउंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बिल्कुल सही है। तो ये किताब की चीज़ें हैं, बिल्कुल डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है। नेक्स्ट है आपका मैच द लिस्ट, ओहो ये बिल्कुल बुक में दे रखा है। राइजोपस जो है वो ब्रेड मोल्ड है, ऑस्ट्रेलेगो जो है वो आपका स्मर्ट फंजाई है, ये भी दे रखा है, बेसिडियो मस्टीज का है, ये बेसिडियो का है, पक्सीनिया भी, रस्ट फंगस, एगेरिकस मशरूम है, ये भी आपका डायरेक्ट बुक से है, स्कोमास्टिस से। नेक्स्ट है आपका इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर में जिस जगह पर आपका कम्पिटिटिव इनिबिटर दिया हुआ है वहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है कि ये कम्पिटिटिव इनिबिशन का एग्जाम्पल है, मेलोनेट से इनिबिट होता है। बहुत आसान सवाल है, देखो कितना आसान यार, बिल्कुल मैं कह रहा बिल्कुल यूं ही लिखे हुए हैं किताब में ना, बस यूं ही डायरेक्ट ही, कोई इनको भी नहीं करके आएगा तो क्या ही करके आएगा। लिखा है फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप्ड पैरेन्काइमा इज एन एग्जांपल ऑफ, तो आप जाओगे ग्रोथ वाले चैप्टर में 11th क्लास में, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन ग्रोथ वाला जो चैप्टर है, हार्मोन वाला, प्लांट हार्मोन वाला, वहाँ पर आपका डी डिफरेंशिएशन में लिखा हुआ है कि
डी डिफ्रेंशिएशन से डिवीजन की कैपेबिलिटी आ जाती है, तो इसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इसका एग्जाम्पल है, सीधा सीधा लिखा है वहाँ पे ये बात भी। फिर लिखा है कि अ पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट वाज क्रॉस विद रेड फ्लावर। ये डायरेक्ट सवाल है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, वहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है स्नैपड्रैगन का, आप ध्यान से देखोगे डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन दे रखा है ना, एंटीराइनम, तो वो 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो ये बिल्कुल आसान सवाल है और ये सीधा सीधा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्वेश्चन था, डायरेक्ट सवाल था, कोई चक्कर नहीं था। नेक्स्ट है प्लांट ब्लैक सीड कलर बीबी इज डोमिनेंट ओवर द वाइट सीड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट। अगर आपको लिखा है कि जीनोटाइप फाइंड करना है तो टेस्ट क्लोज की डेफिनेशन में पैराग्राफ जो है वहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी का जीनोटाइप पता करना हो तो आप उसका टेस्ट क्लोज करा दो। तो टेस्ट क्लोज किससे होगा? इससे होगा, रिसेसिव से। सीधा था ये भी सवाल। फिर लिखा हुआ है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ये देखो, ये आपका माइक्रोब्स वाला चैप्टर 12th क्लास का, वहाँ डायरेक्ट मैच कराना है आपको, किताब से डायरेक्ट था ये। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटारिक एसिड था, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी इथेनॉल है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्परम साइक्लोस्पोरिन ए है, स्ट्रेप्टोकाकस स्ट्रेप्टोकाइनेज है। इनके फंक्शन भी पूछते हैं डायरेक्ट किताब से, बिल्कुल जो माइक्रो वाला चैप्टर है ना वहाँ पे था ये। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स इन द केल्विन साइकिल। जी बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखा है, पता नहीं टेबल भी बना रखी है छोटी सी, वहाँ लिखा हुआ है, ये पता नहीं क्यों गलत करके आता है, एक लड़का था वो गलत कर आया था इसको, तो थोड़ा ध्यान रखना था कि इसमें एक CO2 फिक्स करने में 3 मॉलिक्यूल लगते हैं एटीपी के और 2 मॉलिक्यूल लगते हैं एनएडीपीएच के। आसान था ये, किताब में लिखा है ये भी। लिखा है द कैपेसिटी ऑफ जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम अ सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। अब ये सवाल टोटीपोटेंसी है, ये गलत हो गया था बहुत सारे बच्चों का। पता क्या हो गया था कि जो चैप्टर था ना वो तो गया था कट, मतलब जिस चैप्टर में पहले था वो तो चैप्टर कट गया था। फिर वो चैप्टर कट होने के बाद इसका जो लास्ट पेज था उस चैप्टर का, उस लास्ट पेज को बायोटेक्नोलॉजी के पहले चैप्टर के दूसरे चैप्टर के पहला पेज बना दिया था। वहाँ था ये, वो वहाँ से 2 क्वेश्चन आ गए थे, तो वो पेज जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनको पता था कि ये पेज छोड़ दिया होगा बच्चों ने, क्योंकि ये चैप्टर ही काट दिया था पूरा। एनिमल्स वाला जो था वो चैप्टर उसमें से कट गया था वो, तो उसका एक पेज उठा के वहाँ डाल दिया था, बायोटेक के पहला पेज बना दिया। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भूल ना जाना, वहाँ से सवाल आए थे 2, तो ये ध्यान रखना। टोटीपोटेंसी वहीं लिखा हुआ है। लिखा है ट्रॉपिकल रीजन शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज। ये बिल्कुल ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में लाइन डायरेक्ट लिखी हुई है कि ट्रॉपिकल लेटीट्यूड हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियन ऑफ ईयर। बिल्कुल सही बात थी ये। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर मोर सीजनल, ये गलत है, वहाँ लिखा हुआ है लेस सीजनल, तो ये किताब में लिखा है। मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल, बिल्कुल सही है ट्रॉपिक्स में। कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट्स निस स्पेशलाइजेशन, लाइन में कह रहा है, ये डायरेक्ट किताब में लिखी हुई है, इसको ध्यान रखना। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स आर कॉन्स्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी आपका किताब में लिखी हुई है। तो सारी बातें किताब की थी, डायरेक्ट आपका ACDE आंसर हो गया। नेक्स्ट है फिर मैच करना है। देखो ये भी सेल वाला चैप्टर है किताब में, वहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है। न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोमल आरएनए बनाती है। सेंट्रियोल का काम क्या है, तो सेंट्रियोल जो है वो इसमें कार्टव्हील जैसे स्ट्रक्चर होती है। ल्यूकोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं, ये है किताब में न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं, और गोल्गी एपैरेटस में ग्लाइकोलिपिड बनते हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट है आपका, ये फोटो किताब में दिया हुआ है, इसके बारे में यहाँ से यहाँ तक क्या बताना था, कोलियोराइजा है, कोलियोप्टाइल है, क्या है, ये फोटो भी लिखा हुआ था। ये भी कुछ बच्चों को गलत हुआ, फोटो ध्यान से देख के जाना, मतलब आ सकता है फोटो भी। नेक्स्ट है आपका स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द, ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। स्पिंडल फाइबर मेटाफेज में आकर के काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, सबको पता है ये बात, ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल। ये लाइन बच्चों को याद नहीं थी भाई, पता नहीं क्या करके आए थे। लेप्टोटीन पढ़ते तो बिल्कुल ध्यान देते, लेप्टोटीन की पहली लाइन यही थी और ये बिल्कुल सही थी, जहाँ सेल डिवीजन वाला चैप्टर है ना वहाँ पे। और स्टेटमेंट 2 बिगिनिंग ऑफ लेप्टोटीन रिकॉग्नाइज बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सेरोटोनिनल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। फिर लिखा है कि गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट पैरेन्काइमा लिविंग बट कोलेनकाइमा डेड, गलत। एनसीईआरटी में लिखा है कोलेनकाइमा लिविंग है। जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल्स बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियो, बिल्कुल सही है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, जो आपका एनाटॉमी वाला चैप्टर है वहाँ मिल जाएगा, बिल्कुल सही, वहीं मिलेगा एनाटॉमी में, ठीक है, जाइलम वाले पैराग्राफ में मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका दीज आर रिगार्डेड एज ए मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये हेडिंग डले हुए हैं, हेडिंग डले हैं, कॉज ऑफ मतलब खत्म, बायोडाइवर्सिटी कैसे खत्म हुई है, वहाँ लिखा है ईविल क्वार्टेट, एक हेडिंग डला है ईविल क्वार्टेट का, वहाँ 4 हेडिंग डले हुए हैं, तो उसमें से पहला सही है, ये भी सही है, म्यूटेशन नहीं है वहाँ, ये सही है, ये भी नहीं वहाँ, तो 3 है इसमें से, A और B और D, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया इज
ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ। एनसीईआरटी में बिल्कुल जो लैक ऑफ पेरोन लिखा है ना मॉलिक्यूलर बेसिस वाले चैप्टर में, वहाँ लास्ट पेज पे जो लिखा है फोटो बनाया जहाँ, उसके बराबर वाले पेज पे नीचे की साइड पे लिखा हुआ है कि परमेज का फंक्शन क्या है। तो परमेज का फंक्शन है एंट्री कराना लैक्टोज की, ठीक है, ये ध्यान रखना। बुलिफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये आपको मिलेगा जो आपका एनाटॉमी वाला चैप्टर है। एनाटॉमी वाले चैप्टर में जब आप जाओगे तो मोनोकोट लीफ की जब आप पढ़ोगे सेक्शन, तो वहाँ मिलेगा कि बुलिफॉर्म सेल्स मिलती होती है वहाँ पर, और जो एपिडर्मिस में होती हैं उनका काम क्या होता है ये भी लिखा है डायरेक्ट, तो आप ध्यान रखना। पहली बात तो इसमें ये लिखा है मोनोकोट, तो मोनोकोट में इंपॉर्टेंट है, ये लाइन किताब की है बिल्कुल डायरेक्ट। बुलिफॉर्म सेल कहाँ लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है, फोटो जहाँ बना हुआ है ना उसका लीफ का वहाँ लिखा है बराबर में। द कोफैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, जो चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल, चैप्टर के लास्ट पैराग्राफ से ऊपर की 2 लाइन छोड़ के वहाँ पे लिखा हुआ है ये कि नियासिन जो है वो आपका कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का वो है कोफैक्टर है, ठीक है, विटामिन B3, ये ध्यान रखना। फिर लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट। डायरेक्ट ये चीज़ें जो है, ये जो लिखा हुआ है ये आपका किताब में लिखा है, ये भी बातें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर यूजुअली बाई फ्लैजिलेट जू स्पोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई ऊगैमस मेथड ओनली, स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म कार्बोहाइड्रेट विच आइदर मैनिटोल और लैमिनेरी, तो ब्राउन एल्गी की बात हो रही है, मतलब ये सारी ये भी बात है। द मेजर पिगमेंट फूड आर क्लोरोफिल A, C, D एंड A, C, ये भी सही है बिल्कुल। और लिखा है कि vegetative cells have a cellulosic wall usually covered on the outside by gelatinous covering or coating of algin, तो ये भी सही है। ब्राउन एल्गी में सही है ये भी, तो ये भी सही है ब्राउन एल्गी में, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये गलत है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous होगा ओनली, ऐसा नहीं है, A, C, D, E सही हो गया, ठीक है। चलो फिर लिखा है कि मैच कराना है रोबर्ट में, हाँ किताब में लिखा है, ये भी आप पढ़ोगे जाकर के बायोडाइवर्सिटी मिल जाएगा। रॉबर्ट मे ने 7 मिलियन बताई थी स्पीसीज, ये रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग था। ये डायरेक्ट किताब में चीज़ें लिखी हुई हैं कि डेविड टिलमैन ने क्या किया था, ये आउटडोर एक्सपेरिमेंट किए थे। पॉल एलरिच ने क्या दिया था, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस दिया था। इकोसिस्टम वाले चैप्टर में मिलेगा ये, जहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि वहाँ लिखा है ऊपर कि क्या इतनी सारी चींटियाँ हैं, 20,000 चींटी हैं, उनमें से इतनी चींटियाँ ख़त्म हो जाएँ तो क्या होगा, ऐसे उसके नीचे वाले पैराग्राफ में दिया है। फिर ये इसने ये दिया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर ये लिखा है इन C3 प्लांट सम O2 बाइंड टू रुबिस्को हैंस CO2 फिक्शन डिक्रीज। ये C3 प्लांट में फोटो एक्सप्रेशन होता ही है। इन C4 प्लांट मीजोफिल सेल्स शो वेरी लिटिल फोटो एक्सप्रेशन, गलत है ये, क्योंकि वहाँ तो मीजोफिल में रुबिस्को होता ही नहीं है, तो ये वाली बात ही गलत होगी। किताब में लिखा है डायरेक्ट, एनसीईआरटी का है सवाल। फिर लिखा है DNA प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट का DNA कैसा है, एनसीईआरटी में लिखा है सेल वाले चैप्टर में कि सर्कुलर है और डबल स्टैंडर्ड है। जैसा बैक्टीरिया का DNA होता है ऐसा ही है, सिंपल है ये भी सवाल, ध्यान रखना, जैसा बैक्टीरियल DNA है ऐसा ही है। फिर है आपका इन इकोसिस्टम इफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड PP ऑफ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज 100x, तो पहले ट्रॉपिक लेवल पर 100x है, 10% लो है आपको पता है, दूसरे पे जाएगी 10, तीसरे पे जाएगी x, तो सीधा पहला आपका आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, तो ये वही पेज है भाई जो वहाँ से कट के बायोटेक के सेकंड चैप्टर में लगाया शुरू में, उसमें ये लिखा है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से सोमेटिक हैबिट्स बनते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से सोमेटिक हैबिट्स बनते हैं, ये यहाँ से आएगा पेपर में आपके। फिर लिखा हुआ है कि मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, मैच कराना है, बहुत आसान है। देखो ग्लाइकोलाइसिस के शुरू में लिखा है साइटोप्लाज्म में चलती है, और ETS कहाँ चलता है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सिट्रिक एसिड चलता है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, और ये यहाँ चलता है, मतलब इसका यूज होता है, वैसे चलता तो ये वहाँ पे है इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है। अच्छा ये रहा नीचे, सॉरी ये पढ़ नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे है, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे बनता है स्पेस में, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से है। फिर लिखा है मैच लिस्ट 1, फिर लिस्ट मैच करनी है। ग्रिफिथ ने क्या किया था, ये मॉलिक्यूलर बेसिस वाले चैप्टर से है, सबको पता है कि नेसल्सन स्टॉल ने ये दिया था, और जेनेटिक कोड में हरगोविंद खुराना का रोल है, जहाँ फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने ट्रांसफॉर्मेशन दिया था, जैकब मोनेट ने लैक ऑफ पेरोन दिया था। ये भी मॉलिक्यूलर बेसिस वाले चैप्टर से एनसीईआरटी से है। फिर लिखा है टाइप मैच करना है, बिल्कुल पॉलीएडल्फस का सिट्रस एग्जाम्पल है, ये सीधा सीधा मॉर्फोलॉजी के सवाल है। डायडल्फस का एग्जाम्पल पी है, मोनोडल्फस का एग्जाम्पल है चाइना रोज, और ये लिली का एग्जाम्पल है। ये डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी में लिखा है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये फोटो, ये भी एनसीईआरटी के सेक्सुअली प्रोडक्शन वाले फ्लावरिंग प्लांट में बना हुआ है, और ये टैसल्स है, ये विंड पॉलिनेटेड वाले प्लांट में मिलता है, ठीक है। सीधा सीधा सवाल है, किताब का फोटो बना रखा है।
लिखा है नेक्स्ट GLUT4 बायोमोलिक्यूल चैप्टर में प्रोटीन के फंक्शन की टेबल की बनी है, टेबल का लास्ट पॉइंट है ये GLUT4। और GLUT4 क्या करता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को इनेबल करता है, ये किताब में लिखा है। उसी टेबल में से इंसुलिन पूछा, वहीं ट्रिप्सिन है, वहीं कोलाजन है, तो सारे एक ही टेबल है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में बनी हुई है, सीधा सीधा टेबल में से उठा के रख दिया है चेप के। आइडेंटिफाई द स्टेप इन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, सीधा सीधा देखो DCA साइकिल किताब में बना है, और स्टेप देखना है क्या, जहाँ पर डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन सबस्ट्रेट, इसमें ऑक्सीडेशन होता है NADPH2 बनता है, इसमें भी बनता है NADPH2, यहाँ भी बनता है NADPH2, यहाँ नहीं बनता, यहाँ ATP बनता है, तो ये है इसका आंसर दूसरा। ठीक है, ये ध्यान रखना इस वाले को, ये यहाँ पर डायरेक्ट ATP बनता है। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है। नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग शुगर कैन क्रॉप विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रेगुलेटर, भाई ये भी डायरेक्ट जिब्रेलिन का फंक्शन है, गन्ने पे छिड़क दो, वहाँ लिखा है 20 टन पर हेक्टेयर पैदावार गन्ने की बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इंटरनोड की लेंथ बढ़ा देगा। फिर लिखा है मैच द फॉलोइंग रोज पी कॉटन मैंगो। ओके, तो ये देखो कहाँ है, मॉर्फोलॉजी है, सीधे सीधे ड्रॉप फ्रूट कौन सा है, मैंगो है, और क्या नाम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन कॉटन में है, पी जो है वो आपका मार्जिनल प्रेजेंटेशन है, और रोज जो है वो पेरिगाइनस है। ठीक है, ये भी मॉर्फोलॉजी किताब सीधा सीधा किताब से है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ ई कोलाई, तो ये NCERT में है, ई कोलाई का रेप्लिकेशन दिखा रखा है, पढ़ा रखा भी है। तो ये थे सवाल, और यहाँ पर ये खत्म हो जाते हैं। तो बोटनी सेक्शन आप देख सकते हो पूरी तरह से, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है थोड़ा बहुत अटपटा, बाकी सारे सवाल आप बताओ कहाँ से आए हैं, किताब से, एक एक पेज वर्ड टेबल सेबल इधर उधर सब किताब से आया है। तो आप अपने दिमाग में फितूर ना बैठाएं, किसी की बातों में ना आए, किसी से भी ना पूछें क्या आएगा, कहाँ से पढ़ें, क्यों पढ़ें, पेपर भाई किताब से आएगा। दिमाग का प्रयोग कम करें, और टाइम बचे 2 महीने भी नहीं बचे, देखो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, इतने में आप पेल दोगे। लिख के देता हूँ, अगर आप लगातार पढ़ते रहना तो आपका काम हो जाएगा। और मेरे चैनल पर जरूर आएँ, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और साथ ही आप जो NCERT में पढ़ा दूंगा ना वो मैं लिख के देता हूँ। कोई कितना रिवीजन करा रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, वैसा नहीं कराएगा जैसे मैं बता दूंगा, ये बात ध्यान रखना। किताब खोल के सामने बैठोगे ना तो मेरी वीडियो देखोगे तो बस आपके दिमाग में अंदर अंदर जाएगी, अगर आपने पहले थोड़ा पढ़ रखा है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, मिलते हैं, बाय बाय। और अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच, कमेंट करके जरूर जाना, बाय बाय।